दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं छूत और अछूत का। हाँ दोस्तों, शूद्र और अछूद्र को दोस्तों आज पूरे भारत में क्षुद्र और अछूद्र को भेदभाव किया जा रहा है और क्षुद्रों को नीच माना जाता है, सबसे गिरा हुआ माना जाता है, सबसे घटिया माना जाता है। क्षुद्रों को छुआ हुआ पानी नहीं पीते, क्षुद्रों को बनाया हुआ खाना नहीं खाते। लेकिन दोस्तों आज हम आपको सच्चाई बताने जा रहे हैं। क्षुद्र और अछूद्र का सच्चाई क्या है, सच क्या है, क्षुद्र को क्या महत्व है, क्षुद्र को क्या, क्षुद्र बिना कोई काम हो सकता है, क्षुद्र बिना कोई काम नहीं हो सकता है। जिसे लोग क्षुद्र कहते हैं, हम क्षुद्र नहीं कहते, हम क्षुद्र नहीं मानते किसी को। हमारे पूरा शरीर को अंग महान है, हमारे पूरे शरीर के अंग, पूरे शरीर के पार्ट ऊर्जा, सभी पार्ट ऊर्जा काम के चीज, बिना काम के एक भी चीज नहीं है। इस शरीर में जितना भी अंग है हमारे प्रकृति ने बना के दिया है, ये सभी अंग काम के लिए बनाया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्षुद्र और अक्षुद्र, बड़ा और छोटा, बड़ा कौन होता है और छोटा कौन होता है। हाँ दोस्तों, हमारे देश में, हमारे जातियों में, हमारे धर्मों में हिंदू धर्म जिसे कहते हैं बहुत बड़ा श्रेष्ठ है, और हिंदू धर्मों में सबसे महान ब्राह्मण लोग कहलाते हैं, सबसे बड़ा जाति ब्राह्मण लोग कहलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा कैसे हुए और छोटा कैसे हुए। हम मानते हैं इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जैसे हमारे शरीर के तमाम पार्ट ऊर्जा, हमारे शरीर के तमाम अंगे सब बराबर है। आप चाहे ये छोटा है ना, सबसे कानी उंगली, इसको काटेंगे तो क्या खून नहीं निकलेगा, दर्द नहीं होगा। यह सबसे बड़ा है ना, इसको क्या नाम है, कानी मुंडी लेवा, इसको नाम है लेवा, लेपो ठेपो। समझ गए। तो ये लेवा को काटेंगे, ये सबसे बड़ा अंग को काटेंगे तो क्या इसमें अमृत निकलेगा, इसमें बहुत ज्यादा दर्द करेगा और इसमें दर्द नहीं करेगा। क्या ये पांचों उंगली का काम, पांचों उंगली से काम होता है, ये अकेले कर लेता है, बड़ा अकेले कर लेता है? नहीं। तो चलिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको काम की चीज होने वाला है, काम की चीज आपको जानकारी मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में इतना जात पात का भेदभाव भरा हुआ है जिसका कोई कहना नहीं है। और हमारे शरीर के अंगों से तुलना किया जाता है, छोटा और बड़ा, ऊंचा और नीचा। लेकिन हम बता दिए ना, ये सबसे छोटा है, नहीं तो ये सबसे छोटा है, या ऐसे दोनों को देखिएगा तो दोनों बराबर है। लेकिन क्या ये अकेले रहेगा, ये नहीं रहेगा तो काम होगा, ये नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा, ये कोई काम नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण काम ये करता है, ये दोनों करता है। देख रहे हैं ना, ये तीनों नहीं रहेगा तो ये दोनों से आप काम कर लीजिएगा, कोई भी चीज को पकड़ लीजिएगा। तो ये जो सबसे बड़ा कहता है ब्राह्मण जाति, तो क्या सचमुच में ये अकेले सब काम कर लेगा? ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो
बात समझिए, दिमाग से सोचने की चीज है, समझने की चीज है। इस चैनल में हम सच्चाई बताते हैं। आप भले समझे झूठ हमारे बात को, कोई वीडियो में देख करके समझ लेंगे कि झूठ कह रहे हैं, लेकिन आप दिमाग से सोचिएगा, नहीं गहराई से सोचिए, दिमाग साफ करके सोचिए। दिमाग में कूड़ा कचरा भरा रहेगा, गंदा गंदा चीज भरा हुआ रहेगा, तो सच्चाई नहीं निकल पाएगा। घी कहाँ छिपा हुआ है? दूध में देखते हैं घी को कोई नहीं देख पाता है, ऐसा जगह छिपा हुआ रहता है कि बहुत उसको मेहनत करने के बाद निकलता है। दूध दूहते हैं उसको बहुत अच्छा से सिझाते हैं, अच्छा से नहीं सिझाइएगा, कच्चे रहेगा तो घी नहीं निकलेगा, उसको पूरा लाल होकर के सिझाइएगा तब घी निकलेगा। तो उसी तरह से लाल होकर के सीझेगा, फिर उसको मथिएगा अच्छा से, ऐसे ऐसे खाली कर दीजिएगा हाथ से तो घी नहीं निकलेगा, वो मनहान से गजरही से ऐसे मथते हैं। आजकल ऐसे दलघुटनी से मथते हैं, कम दूध हुआ तब दलघुटनी से मथते हैं, ज्यादा दूध के लिए गजरही का जरूरत पड़ता है, मनहान का जरूरत पड़ता है। और उसी तरह से जब घी निकालने का बारी हुआ तो ऐसे सीधा हाथ घुसाइएगा तो घी नहीं निकलेगा, ऐसे टेढ़ा करना पड़ेगा। तो कितना मेहनत लगता है सही चीज को निकालने के लिए, समझ रहे हैं ना? तो आप इस दिमाग को नहीं लगाइएगा तो मेरा बात झूठ लगेगा, सच नहीं लगेगा। आप सोचिएगा नहीं कि पंडित जी कह रहे हैं सब सही है, कि फलन भाई कह रहे हैं सब सही है, किताब में लिखा हुआ है देव पुराणों में वो सही है, कि फलन भाई कह रहे हैं सब सही है। आप तीनों का टेली करके मिलाइएगा तब सही निकलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्षुद्र अक्षुद्र। प्रिय दोस्तों नमस्कार। आपको क्षुद्र अक्षुद्र के भेदभाव पूरे भारत में फैला हुआ है। सभी जातियों में क्षुद्र अक्षुद्र मानते हैं। ब्राह्मण राजपूत को क्षुद्र मानते हैं, राजपूत वैश्य को क्षुद्र मानते हैं, और वैश्य सबसे नीचे क्षुद्र है दलित आदिवासी, इनको क्षुद्र मानते हैं। क्या 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 ये पैरों से तुलना किया जाता है, शरीर से। ब्राह्मण लोग कहते हैं ब्रह्मा के मुंह से जन्म थे इसलिए सबसे श्रेष्ठ है, और छाती से जन्मे वो क्षत्रिय है, और जगह से जन्मे वो वैश्य है, और पैर से जन्मे वो कौन है? क्षुद्र है। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं, यही शरीर से बताना चाहते हैं दोस्तों। जैसे हम अमली के बताए ना, तो क्या पैर नहीं रहेगा तो ये आंख देखेगा कि बहुत अच्छा मीठा फल खड़ा हुआ है उस पेड़ में, तो क्या पैर नहीं रहेगा तो ये आंख लाकर के मुंह में डालेगा? क्या हाथ नहीं रहेगा तो ये आंख मुंह में डालेगा? क्या पैर नहीं रहेगा तो ये दिमाग सोचेगा कि फलनवा जगह बहुत अच्छा फल खाना हुआ था, बहुत मीठा मीठा, तो क्या दिमाग लाएगा मुंह में देगा? दिमाग ला करके मुंह में देगा? कान से सुनाएगा? किसी ने कह दिया फलाना जगह बहुत अच्छा फल इतना मीठा है, और उस फल को खाने से आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता, कभी नहीं मरता, अजर अमर हो जाता है उस फल को खाकर। तो क्या ये कान ला करके मुंह में देगा? पैर नहीं रहेगा तो ये कान सुनेगा, क्या मुंह में ला करके देगा? नाक से बहुत अच्छा सेंट आएगा, ऐसे नाक से कस के लेते हैं, कहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर सेंट आ रहा है, इतना सुंदर सेंट आ रहा है, खाने में कैसा अच्छा लगेगा। कोई फल के या कोई मीट के, शिकार के, दाल के, किसी चीज का सेंट आ रहा है, तो क्या ये नाक मुंह में ला करके डालेगा? क्या पैर नहीं रहेगा तो ला करके ये नाक मुंह में डाल देगा?
तो क्या होगा? पैर नहीं रहेगा तो बैठ के लंगड़ा कोढ़िया जैसे देखते रहता है। जीव है, बहुत खाने का मन करेगा, बहुत खाने का मन करेगा। ऐसे मुंह ऐसे जीव ऐसे मिलाते रहेगा खाने के लिए, पैर नहीं रहेगा तो कहाँ से खाएगा? पैर को बहुत क्षुद्र मानते हैं ना, आप मानते हैं ना पंडित जी? सचमुच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं? पैर को क्षुद्र मानते हैं। इस शरीर में किसी भी अंग सभी को काम है। पैर रहेगा, आंख नहीं रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे। पैर रहेगा, कान रहेगा, पैर रहेगा, कान नहीं रहेगा तो सुन नहीं पाएंगे। पैर नहीं रहेगा, नाक रहेगा तो हम नाक से सुन नहीं पाएंगे। मुंह नहीं रहेगा तो खा नहीं पाएंगे, और खा नहीं पाएंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। जिंदा कोई नहीं रह पाता है बिना खाना के, चाहे सांप हो, बिच्छू हो, चींटी हो, पिपरी हो, कोई भी चीज जिंदा नहीं रहेगा बिना खाए। तो दोस्तों तमाम ये शरीर के अंग बराबर है, कोई क्षुद्र नहीं। न पैर क्षुद्र है, न हाथ क्षुद्र है, न कान क्षुद्र है। पैखाना करते हैं ना, पैखाना कहीं देखिएगा नहीं, कीजिएगा नहीं तो पैखाना करने का रास्ता नहीं रहेगा। तो क्या आप जो खाते हैं उस खाना को पेट में रखे रहने से क्या जिंदा रह पाएंगे? पेशाब टॉयलेट करने का जगह नहीं रहेगा तो क्या आप टॉयलेट कर सकिएगा? जो पानी पीजिएगा इसी में रह पाइएगा? कोई भी जीव जंतु नहीं रख पाया है। और बिना खराब चीज को निकाले ही जिंदा नहीं रह सकता है आदमी, चाहे किसी भी जीव जंतु। तो दोस्तों हमारे शरीर के अंग जैसे सभी समान रूप से बराबर है। सभी को जितना हम मेहनत करते हैं, अपना चेहरा को जितना मेहनत करते हैं, आँख को जितना मेहनत करते हैं, नाक को जितना मेहनत करते हैं, कान को जितना मेहनत करते हैं, दिमाग को उतना ही मेहनत, उतना ही सेवा करते हैं, उतना ही सेवा करते हैं पैरों को। क्या पैर को छोड़ देते हैं? सबसे पहले पैर को धोते हैं, सबसे पहले पैर को धोते हैं। कहीं से आते हैं पैर को धोते हैं, पहले मुंह नहीं धोते, पहले माथा में टोपी नहीं पहनते, पहले माथा में पगड़ी नहीं बांधते। क्या आपको माथा में टोपी नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, आपको माथा में पगड़ी नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन पैर में जूता नहीं रहेगा, पैर में चप्पल नहीं रहेगा तो आप एक नहीं चल पाइएगा। आप जंगल में नहीं जा सकते हैं बिना जूता के, बिना चप्पल के। कंकड़ीले पथरीले में आप चल नहीं सकते हैं। तो क्या सबसे पहले दिमाग को सेवा करते हैं, पहले माथा को सेवा करते हैं या पैर को? तो उसी तरह से दोस्तों जिस तरह से हमारे पैर और हमारे हाथ शरीर के तमाम अंग काम की चीज है, तमाम अंगों से हम जिंदा हैं, तमाम अंगों से हम चलते हैं, तमाम अंगों से हम काम करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, बहुत छोटा भी काम करते हैं। तमाम अंगों से एक भी अंग को छोड़ लेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। तो ये ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम सबसे बड़ा है, सबसे विद्वान है। तो क्या पैर विद्वान नहीं है जो वहां तक ले जाता है? ऐसे ऐसे ड्रिप करते रह जाएगा, अच्छा चीज देखेगा नहीं, आँख तो जीव ऐसे लाल टपकते रह जाएगा। पैर नहीं रहेगा तो भूखे मर जाइएगा, पैर नहीं रहेगा तो। क्या दोस्तों बात सच कह रहे हैं या झूठ? भूखे नहीं मर जाइएगा, पैर नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि ये क्षुद्र जो सबसे नीचा जाति कहलाते हैं, ये
जमीन में मेहनत करके खट करके और अच्छा अच्छा धान पैदा करते हैं। बहुत स्वाद है। बासमती चावल बहुत स्वाद है। कौन चावल? बाबा चावल बहुत स्वाद है। कौन पैदा करता है? जिसको आप क्षुद्र कहते हैं, वो क्षुद्र नहीं, वो बहुत बड़ा महान है। पूरे मानव जाति को जिंदा रखने का काम करता है। वो सबसे जिसको नीचा मानते हैं, उसको हम नीचा नहीं मानते हैं, बहुत बड़ा महान है जो हमें जिंदा रखता है। जब हम अनाज खाते हैं तब हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, तब हम जाति के बारे में सोचते हैं, तब हम धर्म के बारे में सोचते हैं। अनाज नहीं खाएंगे ना तो कोई बुद्धि काम नहीं करेगा, कोई बुद्धि नहीं दिमाग से निकलेगा, न जाति के लिए बुद्धि निकलेगा, न धर्म के लिए बुद्धि निकलेगा, न बड़ा कहानी के लिए बुद्धि निकलेगा। सब बुद्धि चौपट हो जाएगा। रे मूर्ख गंवार, समझे? मूर्ख गंवार नहीं है तो क्या है? जो पैर को नीच मानते हैं। पंडित ब्राह्मणों को मनुस्मृति में लिखा हुआ है ना कि क्षुद्र अगर किताब को पढ़ ले, वेद को पढ़ ले, पुराण को पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, महाभारत पढ़ ले, तो उससे कान में पिघला हुआ शीशा डाल देता है, आँख में गरम छड़ कर से भोंक दे। क्या ये पैर को अनाज में अगर पैर चला जाता है, अनाज में पैर पड़ जाता है तो उसे काट के फेंक देते हैं। बाबा जी, पंडित जी, मूर्ख जी, पैर को काट के फेंक देते हैं। सबसे पहले अनाज में जाता है पैर। जब बोते हैं ना उस समय धरती में पैर जाता है। जब काट के खलिहान में लाते हैं ना उस समय दौनी मैसी करते हैं, दौड़ते मैसते हैं, दाना को निकालते हैं। वो सबसे पहले जब बैल से दाया जाता है, चाहे ट्रैक्टर से दाया जाता है, किसी से दाया जाता है अनाज को, तो सबसे पहले पैर उसमें जाता है। सबसे पहले ट्रैक्टर से दाते हैं, दौनी करते हैं, दवाही करते हैं, तो पैर बैल के पैर से दबाता है। ट्रैक्टर से दाते हैं तो ट्रैक्टर के चक्का उसमें सबसे पहले पड़ता है। तो सबसे महान कौन है? सबसे महान मुंह है या पैर है? पैर ही सब कुछ करता है। तो क्या पैर को काट के काहे नहीं फेंक देते हैं? जब पैर में पड़ता है उस समय गर्म छड़ के नहीं डालते हैं पैर में। पैर में छड़ धिपा करके दाग दीजिए, उसको जख्म करके गला करके निकाल दीजिए। तमाम मूर्ख लोग जो बड़ा अपने आप को बड़ा कहने वाले हैं, अनाज में चला गया पैर तो उसको काट के निकाल देना चाहिए ना। जब क्षुद्र पढ़ लेगा, जब क्षुद्र ज्ञान सीख लेगा तो उसको दंड देने के लिए है, तो पैर को क्यों नहीं दंड देते हैं? अपना पैर को क्यों ढोने चलते हैं? तो दोस्तों, इस धरती में पंडित ब्राह्मण, ये हिंदू धर्म में पंडित ब्राह्मण महामूर्ख है, कोई ज्ञानी नहीं। जो काम के चीज है उसी को कहते हैं काट के फेंक दो। तो कोढ़िया बन के सबको बैठने के लिए कह रहे हैं। कहाँ से आएगा? हुआ कहाँ से? चिकन खाएगा घी, जे हवन के नाम पर, जग के नाम पर घी 9 लाख 10 लाख टन घी ला करके जलाते हैं। वो कौन ला के देगा? ये मुंह ला के देगा कि यही क्षुद्र देगा? पैर देगा ला करके? तो यह शरीर के जिस तरह से अंग सभी अंग बराबर है, उसी तरह से हम तमाम मानव बराबर है। कोई न नीच है, न कोई ऊंच है, न कोई मध्यम है, न कोई मंझला है, न कोई संझला है, न कोई बड़का है, न कोई छोटा है। जन्म लेने में बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन काम में कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता है, व्यवहार में कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। तो समझ गए दोस्तों,
क्षुद्र अक्षुद्र के सच्चाई आप जान गए? अभी भी नहीं जाने होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो आप भी पंडित ब्राह्मण जैसे मूर्ख बनना है तब मुझे कह दीजिएगा कि फलाना भाई झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं, हम दुनिया को सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। इस दुनिया में सच्चाई को ऐसे ढक दिया गया है, ऐसे ढक दिया गया है, सच्चाई को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। ढकने के लिए तमाम तरह के वेद, पुराण, रामायण, महाभारत को रचना किया गया है, और तमाम तरह के ऐसे प्लास्टिक से हम ढकते हैं ना, किसी चीज को कोई देख न ले। कपड़ा से हम अपना शरीर को ढकते हैं ना, बुर्का लगा के हम चलते हैं ना इज्जत को ढकने के लिए। तो ये सच्चाई को ढकने के लिए इसी तरह से रचना किया गया है। सच्चाई कोई नहीं जान सके, सिर्फ वो जाने कोढ़िया लोग, वो निकम्मा लोग। वो निकम्मा है ना, बैठे बैठे मंदिर दे दो जजमान, भगवान के नाम में दे दो, झोला लेकर के, पोथी लेकर के घरे घरे घूमते हैं ना, वही क्षुद्र घर मिलता है ना उसको खाने के लिए। क्षुद्र घर क्यों जाते हैं? जब अगर क्षुद्र है तो उसके घर क्यों जाते हैं? उसके किया हुआ धान क्यों खाते हैं, दाल क्यों खाते हैं, चना क्यों खाते हैं, अरहर क्यों खाते हैं, आम क्यों खाते हैं, फल क्यों खाते हैं, सेब क्यों खाते हैं? कौन करता है? कोढ़िया लोग, निकम्मा लोग। कौन करता है? जिसको क्षुद्र कहते हैं वही करता है, और उसी को खाते हैं। तो क्या क्षुद्र नहीं है यार? आप क्षुद्र नहीं बने। जब हमारा किया हुआ चावल खा लिए, दाल खा लिए, फल खा लिए, फलारी खा लिए, सेब, संतरा, केला, अनार सब खा लिए, तो क्षुद्र नहीं हुए। समझिए, समझिए, दुनिया के मानव जाति समझिए। जो कहता है कि हम बड़े हैं ना, वो कोई बड़े नहीं है, कोई बड़े नहीं है। इस धरती में मानव जाति सब एक है। मानव मानव में भेद करने वाला मूर्ख है, मानव मानव में ऊंच नीच मानने वाला मूर्ख है, मानव में जात पात में बांटने वाला मूर्ख है। कौन बांटता है, कौन भेद करता है? वो सबसे बड़ा, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में जो बड़ा सबसे गिनाता है ना कि बहुत बड़ा है, और झूठ बोलता है वही मूर्ख है। जो झूठ के कहता है कि हम बड़ा है, सच के कहे तो कोई बात नहीं है। जो सच कह रहा है उसको आप बड़ा मान रहे हो, कोई बात नहीं है। लेकिन झूठ कह रहा है उसको आप बड़ा मानिएगा तो क्या आप मूर्ख है ना? वो मूर्ख है, मूर्ख आपको बना रहे हो ना। तो दोस्तों, वीडियो तो बहुत लंबा हुआ, लेकिन बहुत काम की चीज है। आपको अगर दिमाग साफ रहेगा ना, आपको ये वीडियो दिमाग खोल देगा और अपने आप में हिम्मत भर देगा, साहस भर देगा कि हम बड़ा नहीं है, हम बहुत बड़ा कमियार है। जिस तरह से पैर बहुत बड़ा काम का चीज है, उसी तरह से हम बहुत बड़ा काम की चीज है। जो हम मक्का पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं, गेहूँ पैदा करते हैं, चना पैदा करते हैं, दाल पैदा करते हैं, बहुत तरह के अच्छे अच्छे फल पैदा करते हैं। हम तमाम लोगों को खिलाते हैं, तमाम लोगों को जिंदा रखते हैं, इसलिए हम महान हैं। हमसे महान कोई नहीं है। ये मुंह महान है, ये खाने के लिए महान है। अच्छा, स्वाद चखने के लिए पैर नहीं चखता है, लेकिन तमाम काम करता है ना। पैर नहीं रहेगा नहीं, इस मुंह में नहीं आएगा ना, हाथ नहीं रहेगा ना, तो बहुत अच्छा चीज कहीं रखा हुआ है, बहुत सेंट का है, ऐसे जीव ललचते रह जाएगा, करते रह जाएगा। समझ गए? कौन महान है? पैर महान है, हाथ महान है, तब जाकर के ये मुंह खाता है। ये मुंह कुढ़िया करेगा ना, ये दिमाग को ही करेगा ना, तो खैला भी मर जाएगा, सूख करके हड्डी हो जाएगा, ऐसे करने लगेगा। समझ गए दोस्तों?
इस वीडियो को आपको अगर थोड़ा बहुत भी समझदारी आया है दिमाग में, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक में कि तमाम भारत के लोग जान सके, अपने बारे में जान सके, तमाम दुनिया के बारे में जान सके, तमाम धर्मों के बारे में जान सके, तमाम छूत अछूत के बारे में। इसलिए व्हाट्सएप और फेसबुक में शेयर करना मत भूलिए, लाइक कर दीजिए। और आपको ऐसे ही वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और घंटी जैसे दिख रहा है उसको भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा। समझ गए दोस्तों? तो आपको अंत में अब हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। अगर और वीडियो की जरूरत पड़ेगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलते चलते आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।